नमस्कार। निचोड़ सीरीज का हमारा अगला लेक्चर है कैबेज के ऊपर। फोटो आपको बगल में दिख ही रहा होगा। बड़ी कॉमन सब्जी है, अभी हो सकता है आपके घर में आज हो, आज ही इसका आपने भोग किया हो। चलो देखो, काम की बात पर आते हैं डायरेक्ट। कैबेज का बॉटनिकल नेम क्या है? देखिए, इसमें जो जीनस है और स्पीसीज है वो तो कैबेज का भी सेम, कॉलीफ्लावर का भी सेम है। अभी कॉलीफ्लावर पढ़ेंगे तब वहाँ बताएंगे। अभी यहाँ पर हम बात करें तो इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ता है, वो है कैपिटाटा। याद करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ब्रेसिका ओलेरेसी, ये तो देखिए कॉमन है, ब्रेसिका ओलेरेसी। ये ब्रेसिका ओलेरेसी कैबेज में भी यही है, कॉलीफ्लावर में भी यही है। बस इसके आगे एक शब्द जुड़ेगा, कैपिटाटा, वैरायटी कैपिटाटा। ये आप लोगों को याद रखना है। कंफ्यूजन बेसिकली इसी को लेकर के है। तो ब्रेसिका ओलेरेसी ये इसका जीनस हो गया, ये इसकी स्पीसीज हो गई, और वो उसके अंदर उसकी सब स्पीसीज कह सकते हो या उसकी एक वेराइटल स्पीसीज कह सकते हो, वो है कैपिटाटा। फैमिली की बात की जाए तो क्रूसीफर में आता है भाई ये। तो आप दो फैमिली हैं, एक तो चाहो ब्रेसिकेसी भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्रूसीफेरी फैमिली भी लिख सकते हो। क्रूसीफेरी, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ब्रेसिकेसी हो या क्रूसीफेरी हो एक ही बात है। ओरिजिन की बात की जाए तो वो है मेडिटेरेनियन रीजन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन रीजन, ये है भाई इसका ओरिजिन। क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो पत्ता गोभी है ये कैबेज, इसके अंदर पाए जाते हैं 18 क्रोमोसोम, 2n=18। बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें, ये सारा डाटा तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो आपके हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में मेंशन है, जैसे कि ये विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी में रिच है, भरपूर मात्रा के अंदर इसमें पाया जाता है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये तीनों इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। इनके जो हेड शेप हैं, बेसिकली इसका जो एडिबल पार्ट है ये रहा, ये जो पत्ता गोभी हम खाते हैं ना, इसको हेड कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा जाता है इसको? हेड। यही इसका एडिबल पार्ट है। तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पत्ता गोभी में, कैबेज के अंदर जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा है? हेड है। अब ये जो हेड है ना, इसके शेप अलग अलग टाइप के होते हैं। तो भारत के अंदर जो मोस्ट प्रेफर्ड शेप है वो यही है जो फोटो में आपको दिख रहा है, ये राउंड और कॉम्पैक्ट शेप का, ये सबसे प्रेफर्ड टाइप के हैं, मोस्ट प्रेफर्ड हेड शेप, हेड शेप इन इंडिया, तो वो है राउंड एंड कॉम्पैक्ट, राउंड और कॉम्पैक्ट। ये दोनों जो है बिल्कुल सबसे ज़्यादा अपने भारत में जो लोग पसंद करते हैं वो बेसिकली इन्हीं दो शेप को पसंद करते हैं। आने को तो कोनिकल शेप के भी आते हैं, वो भी चलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो राउंड और कॉम्पैक्ट टाइप के ही हैं। बात करते हैं हम लोग अब क्लाइमेट की और सॉइल की। क्लाइमेट एंड सॉइल, देखिए इसको समझिए, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। क्लाइमेट की बात करें तो जो पत्ता गोभी है वो एक कूल सीजन की क्रॉप है, इसको ठंडा मौसम चाहिए, ये एक कूल सीजन की क्रॉप है। यहाँ पर इसके सीड जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, लगभग आपका 12.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15.6 डिग्री सेल्सियस तक ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सीड जर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट डाटा बन जाता है याद। जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो 12.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15.6 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, याद रखिएगा, काफ़ी पॉपुलर डाटा हो गया ये। ऐसी चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। कुछ इसकी वैरायटी, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द वैरायटी जो है उनकी ग्रोथ अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल गया तो ग्रोथ रुक जाती है। इस पॉइंट को भी लिखिए, मोस्ट ऑफ द वैरायटी ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द वैरायटी की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, रिटार्डेड एबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाए तो ज़्यादातर वैरायटी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, कुछ एक हाथ को छोड़कर अभी वैरायटी में बताऊंगा अभी मैं आपको। तो ये तो आप याद रखिएगा, लो टेम्परेचर वाली क्रॉप है, मतलब कूल सीजन की क्रॉप है, सीड जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो इसके लिए समस्या है। मिट्टी की बात की जाए तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी आप खेती कर सकते हो, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एक चुनना पड़े तो आप सैंडी लोम से लेकर के क्ले तक, किसी भी प्रकार के सैंडी लोम से लेकर के क्ले सॉइल तक किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हो। फिर भी जैसे मैंने कहा कि अगर चुनना पड़े तो भाई सबसे बढ़िया जो है वो सैंडी लोम सब्जियों के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी मानी जाती है, इसमें चुनिए आप। लेकिन खेती तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हो। यहाँ पर स्पेसिफिक कोई सॉइल कैबेज के लिए मेंशन नहीं की गई है। पीएच की बात करें कि भाई जो पीएच आप रखोगे वो 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में होना चाहिए, इतना पीएच होना चाहिए मिट्टी का, तो वो बढ़िया माना जाता है कैबेज के कल्टीवेशन के लिए। अब आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, अब वो है वैरायटी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं और इसके अंदर वैरायटी भी बड़ी शानदार है। जैसे और वैरायटी के नाम देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम रखे गए हैं। एक वैरायटी है इसकी अर्ली जर्सी बेकफील्ड, काफ़ी सारी वैरायटी तो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, वो नाम से ही आपको समझ में आएंगे। जैसे अर्ली जर्सी वेकफील्ड, अब ये अपने यहाँ की नहीं है, इंट्रोड्यूस की गई है, विदेशी वैरायटी है। इसके अलावा एक गोल्डन एकर वैरायटी है, आईएमपी लगा देना इस पर, काफ़ी बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है गोल्डन एकर। इसके अलावा एक अपनी किन्नर रेड है, KINNER, किन्नर रेड वैरायटी है, ये भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। इसके अलावा प्राइड ऑफ इंडिया है, नाम सुने हो, प्राइड ऑफ इंडिया, बहुत पॉपुलर वैरायटी है भाई कैबेज की, इस पर भी आईएमपी लगाइएगा, इससे भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राइड ऑफ इंडिया पर। इसके अलावा सेप्टेम्बर एक वैरायटी है, सेप्टेम्बर, ये भी एक पॉपुलर वैरायटी है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा पूसा मुक्ता वैरायटी है, पूसा अगेती वैरायटी है, अगेती, पूसा मुक्ता, और एक वैरायटी इसकी और है वो भी बड़ी पॉपुलर है, पूसा ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, ये इसकी कुछ पॉपुलर वैरायटी है। अभी और भी हैं, ख़त्म नहीं हुई है ये, लेकिन बड़ी पॉपुलर वैरायटी है। कुछ इसके F1 हाइब्रिड भी हैं, उनकी तरफ चलें। F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड भी एकदम जो चुनिंदा मोस्ट पॉपुलर हाइब्रिड है, केवल उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक है पूसा कैवेज वन, आईएमपी लगा करके लिखिएगा इसको, बड़ा पॉपुलर हाइब्रिड है ये, पूसा कैवेज वन, पूसा कैवेज वन, आईएमपी लगा दीजिएगा। ऐसा क्या है भाई इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ये पब्लिक सेक्टर का सबसे पहला हाइब्रिड है जो IARI के द्वारा रिलीज किया गया है। हम कह सकते हैं, इसमें चाहो तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, फर्स्ट हाइब्रिड रिलीज्ड इन पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट हाइब्रिड जो कि पब्लिक सेक्टर में रिलीज किया गया है बाय IARI। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी चीज़ों से यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा हाइब्रिड है बजरंग, बजरंग हाइब्रिड, इस पर भी लगा दीजिए आईएमपी, ये भी बड़ा पॉपुलर है। बजरंग हाइब्रिड को हम लोग BSS 50 के नाम से भी जानते हैं, BSS 50, इसको शॉर्ट में BSS 50 भी कहा जाता है। ये बजरंग हाइब्रिड है ना, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, कैन टॉलरेट दी हाई टेम्परेचर, टॉलरेट हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर भाई, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी ये आराम से सर्वाइव कर जाता है, 30, 35, 36 डिग्री सेल्सियस। जो अच्छा एक काम करते हैं ना अपन भाई, अपने एक एवरेज क्या बताएं, जो एग्जैक्टली हैंडबुक में दिया है उसकी बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये टॉलरेट कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ दी वैरायटी जो होती हैं इसकी, वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला गया तो ग्रोथ कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। लेकिन ये वैरायटी एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, बड़ी पॉपुलर वैरायटी है बजरंग BSS 50, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। इसके अलावा एक है BSS 44, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, नाम क्या है, BSS 44। एक है हरी राम गोल,
एक वैरायटी है हरी राम गोल वैरायटी। ये हरी राम गोल वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। इसके अलावा एक क्रांति वैरायटी आती है, इसमें क्रांति एक मित्र वैरायटी है। इन सब के बारे में भी मैंने इनका हेड साइज भी आपको बताऊंगा। वो जो अपन एक आइडियल हेड साइज होता है, मार्केटेबल हेड साइज होता है, वो हार्वेस्टिंग में भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको। तो क्रांति है, मित्र वैरायटी है इसकी। एक श्री गणेश गोल वैरायटी आती है, श्री गणेश गोल वैरायटी है इसकी। एक सुवर्णा वैरायटी आती है, सुवर्णा SUBURNA, सुवर्णा। इसको BSS 32 के नाम से जाना जाता है। किसको? सुवर्णा वैरायटी को। BSS 32 करके आती है। इसके अलावा एक BSS में और है, BSS 115, BSS 115 वैरायटी है। इसके अलावा आपकी एक आती है नाथ लक्ष्मी 401, ये भी लिखिए, नाथ लक्ष्मी 401, ये भी एक पॉपुलर वैरायटी है। तो ये कुछ वैरायटी है, ये सारे के सारे हाइब्रिड है, इसमें बड़े पॉपुलर हैं, ये याद रखिएगा। क्रांति है, मित्रा है, श्री गणेश गोल है, हरी राम गोल है, ठीक है, ये सुवर्णा, वो सभी इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक पर कहाँ तक IMP लगाऊंगा, जितनी भी आपको, क्योंकि निचोड़ है भाई, निचोड़ में तो जो कुछ भी लिया जा रहा है हर एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आते हैं इसके कल्टीवेशन पर। कल्टीवेशन में देखो भाई, यहाँ पर नर्सरी प्रिपरेशन किया जाता है, नर्सरी लगाई जाती है। तो नर्सरी से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि भाई नर्सरी आप लगा रहे हो तो नर्सरी एरिया कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट है 1 हेक्टेयर के लिए, बस सफिशिएंट है, नर्सरी एरिया इतना सफिशिएंट है, लगभग 100 मीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, ये तो एरिया की बात होगी। ट्रांसप्लांटिंग पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ट्रांसप्लांटिंग टाइम कब का होगा, ट्रांसप्लांटिंग टाइम तो आप वीक में भी लिख लीजिएगा और दिन में भी। ट्रांसप्लांटिंग टाइम बेसिकली 30 से लेकर के 40 दिन, यानी 30 to 40 डेज ओल्ड सीडलिंग जो है उसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो 30 से 40 दिन, या फिर 4 से 6 हफ्ते, या फिर आप वीक में लिख लीजिए 4 to 6 वीक। तो या तो 30 से 40 दिन पुरानी ओल्ड सीडलिंग होनी चाहिए, या तो फिर 4 से 6 हफ्ते पुरानी ओल्ड सीडलिंग होनी चाहिए, इसे आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक क्रॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है, वो है इसकी सीड रेट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इसी से हैं। इसकी सीड रेट 200 से लेकर के 500 ग्राम तक आपको देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में इतनी बड़ी रेंज ये है कि इसमें 3 तरह की वैरायटी आती है। एक अर्ली वैरायटी आती है, मीडियम वैरायटी आती है, लेट वैरायटी आती है। अर्ली वैरायटी मतलब आपको ये मैक्सिमम सीड रेट यहाँ पर कितनी है, 500 ग्राम है। ये बेसिकली अर्ली के लिए है। अर्ली वैरायटी जो है ना, उसके लिए आप मैक्सिमम 500 ग्राम सीड पर हेक्टेयर सीड रेट रख सकते हो। और जितना आप लेट होते जाओगे, लेट वैरायटी में जाओगे, सीड रेट उतनी ही आपको कम रखनी पड़ेगी, लोअर सीड रेट। कुछ कॉम्पिटिटिव बुक के हिसाब से बात करें तो लेट वैरायटी के लिए लगभग 375 ग्राम पर हेक्टेयर आपको सीड रेट रखनी पड़ती है। पर अपन उनकी बात नहीं करेंगे, चूंकि अपन लोग यहाँ पर हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उसमें जो एज इट इज सीड रेट दी गई है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 200 से लेकर के 500 ग्राम पर हेक्टेयर अर्ली वैरायटी के लिए ज़्यादा रखनी है, लेट वैरायटी के लिए सीड रेट आपको यहाँ पर कम रखनी है। जैसे 200 ग्राम पर हेक्टेयर है, ये बेसिकली हाइब्रिड जो होंगे आपके F1 हाइब्रिड, उनमें और कम हो जाएगी। एक और बात करें यहाँ पर, प्रो ट्रे मेथड होता है सीडलिंग का, प्रो ट्रे मेथड। ये जो प्रो ट्रे मेथड है, एक्चुअल में पहले हमको यहाँ पर एक छोटी सी सीडलिंग तैयार करनी पड़ती है। प्रो ट्रे मेथड सबसे बढ़िया है। एक प्रो ट्रे ले लीजिए, आइडियल प्रो ट्रे जो माना जाता है वो 98 सेल वाला माना जाता है, ऑफ 98 सेल। ऐसा प्रो ट्रे जिसके अंदर 98 सेल हो, और हर एक प्रो ट्रे के अंदर हमें एक एक यहाँ पर सीड को रखना है, यानी कि 1 सीड पर सेल। एक सेल में हमको यहाँ पर एक सीड जो है वो रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली सीडलिंग प्रोडक्शन के लिए हम लोग काम करते हैं। ये आइडियल माना जाता है फॉर द कैवेज सीडलिंग प्रोडक्शन, कैवेज सीडलिंग प्रोडक्शन। और एक बार जब सीडलिंग बन के तैयार हो जाए तो फिर उनको आप अरेंज कर लीजिए, शिफ्ट कर दीजिए जो भी रेज्ड सीड बेड आपने बनाया है उसमें। मेन फील्ड के अंदर इसकी सोइंग मेथड की बात करें, या जो सोइंग डिस्टेंस है उसकी बात करें, तो सोइंग डिस्टेंस है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस है,
60 सेंटीमीटर रो टू रो है और 45 सेंटीमीटर यहाँ पर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर ना अगर आपको जो हेड वाला पोर्शन है, जो एडिबल पार्ट है, अगर आप चाहते हो कि वो एडिबल पार्ट सॉलिड रहे, सॉलिड हेड प्रोड्यूस हो, तो आपको 5 से 6 हफ्ते के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के 5 से 6 हफ्ते के बाद अर्थिंग अप करना ज़रूरी है। अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। टू प्रोड्यूस दी सॉलिड हेड, सॉलिड हेड प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 to 5 वीक लगभग, ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 4 to 5 वीक, 6 हफ्ते भी चले जाते हैं, 5 से 6 हफ्ते लिखो आप, तो क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा दिया गया है, तो अपन जो मेनली है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर को ही फॉलो करें। तो 5 से 6 हफ्ते बाद, वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना ये कंपलसरी है, एसेंशियल है। ठीक है, तो अर्थिंग अप हमको कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? जिससे सॉलिड हेड प्रोड्यूस हो, और 5 से 6 हफ्ते बाद, ट्रांसप्लांटिंग के 5 से 6 हफ्ते बाद आप यहाँ पर अर्थिंग अप कर सकते हो। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे सॉल्व कर पाओगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एनपीके की। एनपीके देखिए, नॉर्मली अगर हम एनपीके, वैसे तो वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो 180 50 50 ये बढ़िया माना जाता है। 180 50 50 kg पर हेक्टेयर, ये बढ़िया है। बाकी का वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है। जैसे स्पेशली अगर हम बात करें गोल्डन एकर के लिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी ना एक वैरायटी गोल्डन एकर, गोल्डन एकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनपीके ज़्यादा है, यहाँ पर 250 120 और 100 चलता है। इसमें चलता है 250 120 और 100 kg पर हेक्टेयर, इसमें ये चलता है अभी 250 120 और 100 kg पर हेक्टेयर। ये गोल्डन एकर वैरायटी के लिए स्पेशल है। इरिगेशन की बात करें यहाँ पर, इरिगेशन तो कैबेज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अपना मॉइस्चर के लिए, वाटर स्ट्रेस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर पहला इरिगेशन तो तुरंत देना है, ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद आपको यहाँ पर इरिगेशन देना है। लिखिएगा इस पॉइंट को, वेरी सेंसिटिव टू दी सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है ये क्रॉप। आईएमपी लगाना इस पॉइंट को। सबसे पहला इरिगेशन आपको तुरंत बाद देना है, ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद। फर्स्ट इरिगेशन मस्ट बी गिवन आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग, जस्ट आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग, तुरंत बाद देना है, जस्ट आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद ही आपको यहाँ पर सबसे पहला इरिगेशन देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर इरिगेशन करते रहिए। इरिगेट एट 10 to 15 डेज इंटरवल, 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमको यहाँ पर इरिगेशन करना है। कुछ और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए अगर आपने अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा इरिगेशन दे दिया, एक्सेसिव इरिगेशन आप अगर अर्ली स्टेजेस में दे देते हो, तो एक तो सुपरफिशियल रूटिंग, दो कारण इससे होते हैं, लिखिएगा, अच्छे पॉइंट है। एक तो अभी एक्सेसिव इरिगेशन, एक्सेसिव इरिगेशन एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज पर अगर आप बहुत ज़्यादा इरिगेशन दे देते हो तो इससे क्या क्या होगा? एक तो भाई सुपरफिशियल रूटिंग आ जाएगी उसमें, सुपरफिशियल रूटिंग, आईएमपी लगा देना इस पॉइंट को, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, सुपरफिशियल रूटिंग। और दूसरा यहाँ पर जितना भी भाई ज़्यादा पानी दे दोगे तो जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सब आपका वॉश हो जाएगा, वॉशिंग डाउन द न्यूट्रिएंट, वॉशिंग डाउन द न्यूट्रिएंट। ऐसे ही जब हेड फॉर्मेशन हो रहा हो, जब हेड बन रहा हो, उस टाइम पर हैवी इरिगेशन नहीं देना है, उसको भी अवॉइड कीजिए। हैवी इरिगेशन एट द टाइम ऑफ हेड फॉर्मेशन, हैवी इरिगेशन एट द टाइम ऑफ हेड फॉर्मेशन, हेड फॉर्मेशन के टाइम पर अगर आप हैवी इरिगेशन देते हो तो इसमें हेड की स्प्लिटिंग हो जाती है, कॉजेस द स्प्लिटिंग ऑफ हेड या स्प्लिटिंग इन हेड। ये भी अच्छा पॉइंट है, इस पर भी आईएमपी लगाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेड की यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है। सबसे बढ़िया मेथड जो इरिगेशन का माना जाता है, या तो आप फरो मेथड ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल कीजिए, फरो मेथड ऑफ इरिगेशन ये सबसे बढ़िया माना जाता है, और या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी में आपको जाना है तो ड्रिप इरिगेशन का आप यूज़ कीजिए,
ना ही आपको टेंशन है कि भाई ज़्यादा इरिगेशन चला जाएगा या हैवी इरिगेशन हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन प्रेफर्ड, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग देखिए, तो जैसे मैंने बताया था कि भाई 3 तरीके की वैरायटी इसके अंदर होती है, अर्ली वैरायटी, मीडियम वैरायटी, लेट वैरायटी। अगर आप अर्ली वैरायटी की हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 60 से 80 दिन के अंदर ही उसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो। अच्छा डाटा है, लिख लीजिए। इसकी अर्ली वैरायटी है तो 60 से लेकर के 80 दिन बाद, ये जो 80 दिन बाद है ना, ये ट्रांसप्लांटिंग के बाद के हैं। आफ्टर दी ट्रांसप्लांटिंग आपको वहाँ सीडलिंग नर्सरी वाला जो टाइम है उसको काउंट नहीं करना है, हम ट्रांसप्लांटिंग के बाद की बात कर रहे हैं कि ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 80 दिन बाद आप अर्ली वैरायटी की हार्वेस्टिंग कर सकते हो। वहीं मीडियम वैरायटी की बात की जाए, मीडियम वैरायटी है तो इनकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है 80 से लेकर के 100 दिन बाद, डेज आफ्टर दी ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के 80 से 100 दिन बाद मीडियम वैरायटी की कर सकते हो। और लेट वैरायटी की बात करें तो 100 दिन से ऊपर चला जाता है, 100 से लेकर के लगभग 130 दिन तक हम पहुंच जाते हैं, 130 दिन आफ्टर दी ट्रांसप्लांटिंग। क्लियर। सिंपल है, याद तो करना पड़ेगा। सिंपल तो नहीं है, याद करते हैं तब पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ जाती हैं। इसके अलावा मार्केटेबल हेड साइज, भाई आपको कब हार्वेस्ट करना है, वो जो मार्केटेबल हेड साइज है वो कितना होना चाहिए वो देखो भाई, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केटेबल हेड साइज कितना होना चाहिए। एक्चुअल में ये मार्केटेबल हेड साइज है ना, ये वेरी करता है विद दी वेराइटीज़, क्योंकि हर वेराइटी का अपना अपना हेड साइज है। जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी का अपन बताएं, जैसे गोल्डन एकर का ही आप लिखो। गोल्डन एकर जो वैरायटी थी, इसमें जो हेड साइज है वो 1 से लेकर के 1.5 किलो तक का होता है। सोच लो भाई, ये गोल्डन एकर, यानी कि इसमें जो पत्ता गोभी जो रहता है आपका, उसका एक हेड, मतलब जो भी मैंने फोटो दिखाया था हेड साइज जो हम खाते हैं, वो लगभग एक अकेला ही 1 से लेकर के 1.5 किलो तक रहता है। पूसा ड्रम हेड का पता है कितना है? पूसा ड्रम हेड, इसका हेड साइज इतना बड़ा है कि उसका वजन 4 kg तक पहुंचता है। 4 किलो का एक हेड। सोचो, एक पत्ता गोभी खरीद के लाए 4 किलो की, 10 लोग आराम से खा जाएंगे उसमें। पूसा मुक्ता है, पूसा मुक्ता वैरायटी है, इसका हेड साइज भी बढ़िया है, इसका है 1.5 से लेकर के 2 किलो तक का। किसका? पूसा मुक्ता का। प्राइड ऑफ इंडिया का भी यही है, प्राइड ऑफ इंडिया, ये भी आप लिख लीजिए, अच्छी वैरायटी है ये भी, प्राइड ऑफ इंडिया। इसका भी 1.5 से लेकर के 2 किलो तक का हेड साइज रहता है। इसके अलावा वैरायटी बताई थी आपको, बजरंग वैरायटी, बजरंग वैरायटी, इसका हेड साइज 1 किलो तक देखने को मिलता है। ये ऑन एन एवरेज वैल्यू है, 1 किलो तक हमको देखने को मिलता है। एक आपको BSS 44 वैरायटी बताई थी मैंने, BSS 44, इसमें देखने को मिलता है लगभग 2.5 किलो का हेड साइज। ये भी काफ़ी बड़ा है, 2.5 किलो तक का मिलता है। इसके अलावा आपकी BSS 11 है, वो उसमें 2 से 3 किलो तक का। BSS 11, इसमें 2 से लेकर के 3 किलो तक का है। एक हरी रानी गोल वैरायटी बताई थी आपको, हरी रानी गोल, ये सब वैरायटी याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो हरी रानी गोल में भी कितना है, 1.5 से लेकर के 2 किलो तक का हेड साइज है। इसके अलावा आपको ये क्रांति वैरायटी बताई थी, मित्रा बताई थी, क्रांति वैरायटी है और मित्रा वैरायटी है। इसमें जो हेड साइज है वो 800 ग्राम से लेकर के 1.2 kg तक है। कहाँ से है? 800 ग्राम से लेकर के 1.2 kg तक। हो जाएंगे याद? नहीं होंगे तो भी करने पड़ेंगे, क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना आजकल मजबूरी ही बन गया है, कोई शौक के लिए तो नहीं पढ़ता, तो पढ़ना पड़ेगा। अब जो भी मार्केटेबल हेड साइज है उसे अगर स्टोर करना हो तो स्टोरेज के बारे में क्या डाटा है वो देख लीजिए। मार्केटेबल हेड साइज या मार्केटेबल जो हेड है उसके स्टोरेज के बारे में क्या बताया गया है उस पर चर्चा करें। इसका स्टोरेज आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखिए 90 से लेकर के 95%। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक। और ऑक्सीजन दीजिए लगभग 3 से लेकर 5% ऑक्सीजन और 3 से लेकर के 5% ऑक्सीजन और 5 से लेकर के 7% तक कार्बन डाइऑक्साइड। ये वैल्यू इसमें रखिए आप।
स्टोरेज के दौरान आप ये वैल्यू अगर रखते हो तो आप इस पत्ता गोभी को 2 महीने से लेकर के 8 महीने तक स्टोर कर सकते हो, फॉर 2 to 8 मंथ। 2 से लेकर के 8 महीनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, पूरा निचोड़ है एकदम से हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का। साथ में हमने आज क्या कर दिया, पत्ता गोभी को निचोड़ दिया। निचोड़ने के बाद ये निकला है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आप ICR की तैयारी कर रहे हो, ICR लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये डाटा ऑथेंटिक डाटा है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का है, आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, अपने इस चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई पेड कोर्सेज से जुड़ना हो तो उसके लिए ऐप की जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी, मुझसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, ठीक 5 बजे आपको अगला लेक्चर भी मिल जाएगा। जय हिंद।